भूत बंगला दोस्तों, ये भूत बंगला को लेके बात करते हैं। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जो ट्रेलर है वो आने वाला है या नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑफिशियल भी 6 तारीख को ट्रेलर आ रहा है। बहुत से लोग सुबह से कमेंट बोल रहे हैं अरे नहीं है नहीं है, गलत अपडेट है आपका। तो भाई 1 घंटे पहले देखो जाके, 40-50 मिनट पहले बालाजी मोशन पिक्चर्स ने 6 तारीख का अपडेट दिया। अब यहाँ पे ये सवाल है कि आप बोलोगे कि भूत बंगला का जो ट्रेलर है वो उन लोगों ने टाइम वाइम तो देखो, टाइम का तो भाई नहीं दिया है मैं जितना देख पा रहा हूँ। हालांकि सिर्फ बालाजी मोशन पिक्चर्स ने पोस्ट किया है या अक्षय ने भी पोस्ट किया है? नहीं, आई थिंक सिर्फ बालाजी मोशन पिक्चर्स ने पोस्ट किया है, अक्षय ने नहीं किया है पोस्ट। उसने कोई एडवर्टाइज पोस्ट की है। हाँ, पर ये बात तय है कि भाई चलो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि भूत बंगला का जो ट्रेलर है वो कल आ रहा है। अपडेट अपनी एक्यूरेट निकली, इस बात का मुझे खुशी है। 6 तारीख, और एकदम ज़बरदस्त किया इन लोगों ने। वो 3 पोस्टर डाले इन्होंने, एक अक्षय कुमार का, एक वामिका गब्बी का भी है, और एक खुद का मूत पीने वाले परेश रावल जी है उनका भी है। और अगर बात करें हम, राजपाल यादव का भी इन लोगों ने पोस्टर डाला है। हाँ बराबर है, बराबर, वो पोस्टर वस्टर सब बहुत अच्छा डाला है सबको इन लोगों ने। 6 अप्रैल 2026। और मेरे अकॉर्डिंग भूत बंगला की हाइप उतनी बन चुकी है। मैं बहुत बार कमेंट में देख रहा हूँ कि कुछ लोग कमेंट में बोल रहे भाई भूत बंगला की हाइप नहीं है। तो भाई मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता आप लोगों के अकॉर्डिंग हाइप का मतलब क्या होता है। जो मुझे दिख रही है हाइप वो ठीक ठाक सी हाइप है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत डेंजर वाली, पर भाई बिल्कुल हाइप नहीं है, ये बोलना पागलपन है। बी रियलिस्टिक, हाइप तो है। हाँ, अब यहाँ पे ये भी है कि जो अक्षय के फैंस है, अगर ये थोड़ा बहुत भी तगड़ा सपोर्ट ओपनिंग दे देना भाई, ओपनिंग, तो आप लोगों के सारे जो जवाब है सवाल है उनके जवाब मिल जाएंगे। बस मैटर करता है आप ओपनिंग तगड़ी दो यार। और एक बात याद रखो, आपके पास लकीली, भले एकता कपूर कैसी भी प्रोड्यूसर हो भाई, मतलब प्रमोशन के मामले में, लेकिन आप ये मानना पड़ेगा कि एकता कपूर एक मामले में बहुत तगड़ी प्रोड्यूसर है, स्क्रीन्स लेने में वो माहिर है। और अगर आप अच्छे खासे स्क्रीन्स और शोज़ लेके देते हो ना भाई साहब इस फिल्म को, मतलब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप मतलब स्क्रीन्स और शोज़ तो वो दे देंगे, वो इशू नहीं है। अगर आप लोग थोड़ी सी भी अच्छी ओपनिंग दे देते हो, ट्रस्ट मी ऑन दैट भाई, आप ये मान के चलिए, जब आपकी कोई हाइप भी नहीं हुआ करती थी, मतलब मुझे याद है हाउसफुल 5 के वक्त शुरुआत में जब ट्रेलर आया था, बहुत से लोग इतना बकवास उस ट्रेलर को लेके इतना कुछ लिखा था इन लोगों ने कि डिज़ास्टर होगी, ये होगा वो होगा। देखो अब उस बात पे मत जाओ कि एवरेज हुई, ये मत भूलो कि वो फिल्म बजट की वजह से फंसने वाली थी। वो फ्लॉप होने के 80% चांस थे, सिर्फ 20% चांस थे वो चल जाएगी, एवरेज कम से कम हो जाएगी। और मैं पहले दिन से बोला था कि उस फिल्म को कम से कम एवरेज होके रहेगी वो। और कितना रोस्ट कर रहे थे ये लोग, एवरेज नहीं होगी, फ्लॉप होगी भाई देख लेना। और जब वो कंटिन्यूसली पोस्टर, हाँ ये भी मैटर करता है आपके पोस्टर्स कितने दिन तक आते हैं। तो बालाजी मोशन पिक्चर्स से मुझे ये उम्मीद है कि वो पोस्टर्स लास्ट तक देंगे, जो बाकी के फिल्म वाले नहीं करते। अब आप देख लो, स्टार स्टूडियोज़ की फिल्म थी जॉली LLB 3, अगर लास्ट तक पोस्टर देते तो फिल्म 128 करोड़ नेट जा सकती थी, हीट वर्डिक्ट ले सकती थी। इन लोगों ने पोस्टर 117 से 118 नेट तक दिया, एवरेज वर्डिक्ट आ गया। तो कुछ चीज़ें अक्षय के साथ खुद प्रोड्यूसर्स ही ऐसा करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि अक्षय कुमार जैसा आदमी भी ये बोलता है कभी कभी कि बहुत से लोग मेरी फेलियर सेलिब्रेट करते हैं। और वो बात से तो वही बॉलीवुड वाले हिल गए थे। कुछ जो वामपंथी छोड़ो, कुछ ऐसी मीडिया भी थी बॉलीवुड की, कोई एक्टर ऐसा कैसे कह सकता है, हम क्यों किसी के फेलियर सेलिब्रेट करेंगे, याद है? तो भाई ये बात तो उसने सही बोल दी थी, हालांकि वो बोल दी इसलिए मिर्ची लगी थी कुछ लोगों को, पर बंदे ने गलत तो नहीं बोला था। बहुत से लोग फ्लॉप के चक्कर, और उसने स्टूडेंट ये क्या बोलते हैं, ऑडियंस को नहीं बोला था ये चीज़, उसने सीधा बोला था इंडस्ट्री के अंदर ही खुश हो जाते हैं लोग, और गलत नहीं बोला था वो।
ये चीज़ है, ये चीज़ अक्षय, अजय, सनी इनके साथ होती आई है, ये कुछ बहुत नई बात नहीं है। जैसे गदर 2 जब चली थी तब कितने लोगों की जली थी, ये फैक्ट है। तो कुछ चीज़ें होती है दोस्तों जो हाँ, पर ये तीनों एक्टर्स का ऐसा ही है कि इन तीनों का पीआर का इशू है। सनी पीआर नहीं रखते, अक्षय पीआर आजकल मैंने सुना है कि पीआर रखते ही नहीं है, और अजय देवगन का वो जो पराग देसाई करके कोई पीआर है, वो भी एक ढीला पीआर है। इन तीनों को पीआर के मामले में सुधरना पड़ेगा भाई। बाकी पीआर क्या होता है, पीआर जो होता है ना, वो न्यूट्रल ऑडियंस को कन्विंस कर देता है, चलो जाओ पिक्चर देखते हैं। ये तीनों मोस्टली अपने फैंस पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि पीआर नहीं है तो भाई निगेटिविटी करने वाले जो फैंस नहीं है वो निगेटिविटी करते हैं, बात ख़त्म। ये बहुत बुरा इनके साथ होता है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, हम बात करेंगे। भूत बंगला ट्रेलर की सच में मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, और एक्साइटमेंट तो भाई है। और ये जो स्टार कास्ट है वो ज़्यादा मैटर करती है। ट्रेलर को लेके, ट्रेलर टाइम नहीं दिया रही इन्होंने, मतलब मैं देख रहा था, आई डोंट थिंक इन्होंने टाइम दिया है। 11 बजे के करीब आ जाएगा ट्रेलर, 11 या 11:11। मैं ट्रेलर को लेके एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर कल हम कर लेंगे पूरा डिटेल चर्चा ट्रेलर को लेके। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन भूत है और क्या है। तब्बू, ऐसे फिल्मों में ना भाई तब्बू का जो कैरेक्टर काम होता है ना, वो ख़तरनाक होता है। अब देखना ये है कि क्या उसको कौन सा रोल दिया जाएगा। मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा इस फिल्म का। ऑब्वियसली अक्षय कुमार के बाद मुझे पर्टिकुलरली उसका कैरेक्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता है। बाय द वे, भूत की अगर बात करें कि भूत कौन हो सकता है, तो पता तो नहीं कि कौन होगा, लेकिन एक ही कैरेक्टर है जो भूत होगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। क्या पता वो वामी का ही हो। नहीं मतलब भरोसा नहीं ना, अगर कोई ये सस्पेंस टाइप का कुछ भूत रखना चाहते होंगे बाय चांस, तो ये, हालांकि इसमें टॉपिक लॉजिक होना चाहिए, वो अलग बात है, मैं उस बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि कौन भूत है। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ऐसा ही कैरेक्टर दिखा दो भाई जिस पे कभी किसी ने बिलीव ही नहीं किया था। हाँ, मतलब अभी देखते हैं कि ये कोई सीआईडी तो नहीं चल रहा है भाई। एक ऑब्वियसली अक्षय कुमार को लेके भी लोग बोल सकते हैं कि अक्षय पे भी डाउट था, डाउट नहीं है इतना, यू नेवर नो। देखो मुझे एक्साइटमेंट क्यों है मालूम है, मैं बहुत ज़्यादा इस फिल्म को लेके, क्योंकि इट्स प्रियदर्शन अक्षय कुमार एंगल, तो मैं थोड़ा बहुत तो भाई एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ। मज़ा आता है भाई इनको देखने में। बाकी आप लोग अपना अपना ओपिनियन दो दोस्तों कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ये जो जोड़ी है, क्या ये वापस अपना मैजिक चलाएगी या नहीं, ज़रूर बताइए। एंड आर यू एक्साइटेड फॉर वामिका एंड राजपाल यादव एंगल, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी इस फिल्म को लेके, स्पेशली परेश रावल, तब्बू, अक्षय कुमार के अलावा आप किन लोगों को देखने के लिए, अक्षय कुमार को देखने के लिए तो है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उनके अलावा आप किसको ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो ज़्यादा धमाका करेगा फिल्म में, कमेंट में ज़रूर बताइए।